स्टार मैक्स टीवी न्यूज, सबसे तेज नहीं, लोकतंत्र का पहरेदार। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज में। मैं आपका दोस्त संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ। और इस समय हम राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हैं। और जैसे जैसे जनवरी फरवरी करीब आता जा रहा है, दिल्ली में चुनावी सरगर्मी आरंभ हो चुकी है। जितने भी राजनीतिक दल हैं सब अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, टिकटें बांटी जा रही हैं और कई जगह तो टिकटों की खरीद फरोख्त भी हो रही है। आज जो हमें सूत्रों से पता चला, बड़ी विचित्र खबर है। एक रेडी पटरी वाला दिल्ली में 25 वर्षों से रह रहा है रेडी पटरियों पर और पर्यावरण की रक्षा भी कर रहा है। और दिल्ली के कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है। धरातल से जुड़ा व्यक्ति अचानक उसके मन में आता है कि हाँ, कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। और वो उसके मन में ऐसी भावना उठी और वो सीधा पहुंच गए दिल्ली भाजपा कार्यालय में और सीना ठोक करके दावा करा कि मुझे टिकट दी जाए, मैं अपने विरोधी को हरा दूंगा। इतने दावे के साथ दावेदारी करना, ये उसी व्यक्ति का काम है। हमारी पिछली न्यूज में आपने नाम सुना होगा, पर्यावरण प्रेमी बाबा संतोष तिवारी जी। हम इन्हीं का परिचय कराने जा रहे हैं और पूछना चाहते हैं ऐसी क्या वजह थी, ऐसे क्या कारण है कि उनमें ये राजनीति वाली बात आ गई और वो टिकट लेने पहुंच गए सीधा दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय। चलिए जानते हैं उनकी बात क्या है, उनके मन में पीड़ा, वो राजनीति में क्यों आना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हैं पर्यावरण प्रेमी जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। इन्हीं की चर्चा हम कर रहे थे, तो इनसे बात करते हैं। जी संतोष जी, बाबा संतोष जी, कितने नाम है आपके? पर्यावरण प्रेमी बाबा संतोष नाथ, संतोष तिवारी जी। जैसे हमें सूत्रों से पता चला, हम भौचक के, और मेरे को लगता है जब आपका नाम प्रकाश में आएगा तो आपके विरोधियों के छूट जाएंगे छक्के। ये राजनीति में आने का आपने क्या संकल्प लिया? अचानक ऐसा क्या हुआ? ये पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा अगर आप भी राजनीति में आ गए तो? सर, मेरे प्रेरणा सूत्र जो है मोदी जी हैं। अच्छा। मैं इनसे काफी प्रभावित हूँ। जब ये बातें करते हैं, जमीन से जुड़ी बातें करते हैं और उनके काम जो धरातल पे दिखाई देते हैं। सबसे पहला विजन इन्होंने जो जनधन योजना निकाला था, इसके तहत जो एक फुटपाथ पर रहने वाला गरीब गुर्गा था, उसने कभी एहसास नहीं किया था कि मैं बैंक तक जाऊंगा और अपने जो है जमा पूंजी बैंक में जमा कर सकता हूँ। बैंक के अंदर घुसने से उसको डर लगता था एक प्रकार का, लेकिन उनकी योजनाओं से एक आम आदमी की पहुंच जो है बैंक तक होने लगी। तो मैं मोदी जी से काफी प्रभावित हूँ। उनकी टीम की दुर्दशा देखने के बावजूद तो मैंने ये सोचा अपने मन में कि नई दिल्ली सीट पर इनको जीत दिलाना बहुत जरूरी है। और गत 15-20 सालों से मैं क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। एक पुरानी मेरी क्षेत्र में मेरी नजर में वाकिफ है, मुझसे मेरे कामों से लाभान्वित है। हाँ, और मेरा ऐसा मानना है अगर मेरे ऊपर पार्टी नेतृत्व भरोसा जताता है तो मैं सीट निकाल के दूंगा। और एक दिल्ली क्षेत्र में एक महानुभाव है जो बैठे हुए हैं, वो मुफ्त की रेवड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं उन रेवड़ियों के बारे में बात करूंगा इनसे, इन्हीं के शब्दों में बात की जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। संतोष जी, हम ये जानना चाहते हैं, आप ये फुटपाथ आपने सजाया, हारा बारा किया, इन पेड़ पौधों को आपने फुटपाथ पे, बंजर फुटपाथ को आपने पिछले 5-6 साल से तो हम ही देख रहे हैं, लोग भी आपकी प्रशंसा करते हैं। यदि आप भी राजनीति में चले जाएंगे तो पर्यावरण इन फुटपाथों का ध्यान कौन रखेगा? सर, राजनीति में दो चीजें आती हैं, कथनी और करनी। ये मैं बहुत बखूबी देख रहा हूँ, कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन हमारा जो क्षेत्र नेतृत्व बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी ना कथनी में अंतर है करनी में अंतर। जो कहता है वो करता है, उसी के नेतृत्व का पालन करते हुए हम जो क्षेत्र में काम करेंगे, ये पर्यावरण यहाँ किया है तो वाकई में लोग अगर 5 साल का अवसर मुझ जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता को पार्टी नेतृत्व देता है तो 5 साल बाद इसी नई दिल्ली की तुलना जो है वाकई में लंदन से की जाएगी। ये कोई कहने वाली बात नहीं, आप धरातल पर आदमी रहेंगे, देखना आप इस चीज को। अच्छा संतोष जी, एक और बात, चलिए मान लीजिए दिल्ली भाजपा ने आपको अवसर दे दिया, टिकट दे दीजिए जी, ठीक है, और विरोधियों में से कोई मजबूत कैंडिडेट खड़ा हो गया, उम्मीदवार खड़ा हो गया, तो आप कैसे उनसे जीत पाएंगे? ये मेरा मानना है 15 साल से नेतृत्व मजबूत कैंडिडेट ही उतार रहा है। तो मेरे जैसे कमजोर प्रत्याशी को एक बार दांव लगा के देखे। भाई पिछली बार गुप्ता जी, सुश्री नूपुर जी, उसके बाद ये अपना यादव जी, सारे निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े रहे। तो मुझे से गरीब कार्यकर्ता पे भी एक बार पार्टी को भरोसा करना चाहिए। हो सकता है मैं चमत्कार में यकीन रखता हूँ, मैं अपने कार्य में यकीन करता हूँ। मैं बात बड़ी नहीं करूंगा लेकिन कार्य बड़ा करके दिखाऊंगा और मुझे पूरा यकीन है मैं पार्टी को जीत दिलाने वाला हूँ नई सीट। अच्छा तिवारी जी, एक और बात आ गई,
कोई महानुभाव हमारे पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री, जी जी ऐसा तो नहीं हो जाएगा। जनता इस बार मान लो जनता पे विश्वास कर ले, जी आपका सहयोग कर दे, जी आप में तो परिवर्तन नहीं आ जाएगा जैसे इनमें आ गया है। आप तो नहीं बदल जाएंगे। सर। जनता बार बार ठगी जा रही है दिल्ली की। सर देखिए, मैं जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता हूँ और बहुत गरीब में पला बड़ा हूँ। 25 साल मैंने फुटपाथ पे अपने व्यतीत किए हैं और जिस तरह से मैंने फुटपाथ पे जीवन दिया है उस तरह से मैं देख रहा हूँ कि मेरे जैसे व्यक्तियों की जमीन जरूर जो राजनीति में है। और बदलने की बात रही, 25 साल में आज तक यहाँ के लोग जानते हैं कि भैया नहीं बदले तो आगे क्या बदलेंगे। अच्छा, और जो महानुभाव हैं बस इनको पसंद नहीं है। अब हम महानुभाव मतलब महानुभाव थोड़ी, मैं इस व्यक्ति का नाम ना विशेष व्यक्ति यही दिल्ली का जो नेतृत्व कर रहा था आम आदमी पार्टी का, कोई समझ गए सिरमौरधार है, आप नाम तानाशाह है, ना इस व्यक्ति का नाम लेना है नहीं। अच्छा, ये व्यक्ति, और मुझे इससे डर है कहीं ये भागे ना नई दिल्ली सीट छोड़ के। अच्छा, हाँ, मुझे ये भी विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि नई दिल्ली सीट छोड़ के भागने वाला है महानुभाव। और मैं कहूंगा भागना मत केजरीवाल, अब ये नाम ले दिया मैंने गलती से, मैं माफी चाहूंगा जनता से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ इसका। भागना मत, मेरे जैसा साधारण कार्यकर्ता आपकी बात लगाने वाला है इसी नई दिल्ली विधानसभा के अंदर, और मुझे पूरा भरोसा है नई दिल्ली सीट। मैं थोड़ा दर्शकों से बात करना चाहता हूँ। जब बात जो भावना हम समझ पाए हैं वो हमारे शब्दों में इस प्रकार है, यदि हम गलत है तो संतोष जी हमें टोक देना। सीधी बात यह है कि जमीन से धरातल से, सड़कों से जुड़ा हुआ, रेडी पटरी से जुड़ा हुआ, पटरियों से जुड़ा हुआ, फुटपाथ से जुड़ा हुआ वो इंसान वो चाहता है कि मैं अपने समाज का, सर समाज का मैं नेतृत्व कर सकता हूं, मुझे एक बार अवसर दिया जाए, मुझे टिकट दिया जाए। तो देखते हैं ये बड़े बड़े राजनीतिक दल है, इनके बड़े बड़े जो नेता राजनेता हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, विचारक है, प्रचारक है, क्या ये इस गरीब व्यक्ति से इसका सहयोग कर पाएंगे, टिकट दे पाएंगे? क्योंकि मोदी जी के बारे में हमने सुना कि 40 वाले प्रधानमंत्री बन गए तो फुटपाथ पे रहने वाले, अपने 25 साल फुटपाथ को देने वाले, तो वो भी एक विधायक बन सकता है। सर मैंने इस कण-कण को जिया है, क्षेत्र के कण-कण को जिया है, और मैं इस क्षेत्र का पानी, हवा जो कहा जाए छोटी बात है, मैं इस एरिया के रगरग में बसा हुआ हूँ और मैंने बड़ा और हमने सुना है अपना भाजपा दिल्ली प्रदेश कार्यालय में जाके आवेदन भी दिया है आपने। जी सर, जी सर, मेरी पहली पसंद मोदी जी हैं। अच्छा, और पिताजी हमारे जो है काफी समय से अटल जी के साथ काम किया है, अटल जी के साथ देश जब की आप सेवा की। आवेदन देने गए भाजपा कार्यालय में, जी, वो उनको कुछ हैरानी नहीं हुई? अरे सर माहौल पूरा ऐसा था कि आप बता नहीं सकता मैं आपको। उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी? हाँ, प्रतिक्रिया बड़ी अचंभित करने वाली थी कि फुटपाथ पर रहने वाला एक साधारण कार्यकर्ता भी जिस तरह का आवेदन करने आया है। हाँ। लेकिन मुझे बड़ी खुशी थी, अगर मेरा आवेदन शायद स्वीकार किया जाता है, तो मुझे भरोसा जताता है, तो मैं महानुभाव नई दिल्ली क्षेत्र में इस महानुभाव को पसीना आ जाएगा। बस मेरी एक विनती है महानुभाव से, भागना मत आप नई दिल्ली सीट छोड़ के भागना मत। और जो रेवड़ियों की बात कर रहे हो उन रेवड़ियों का जवाब दिया जाएगा, जरा इंतजार कीजिए आप। धन्यवाद। तो कुल मिला के आज का जो दिन है 23 नवंबर, जो हमने सुना, सूत्रों से पता चला कि पर्यावरण प्रेमी संतोष तिवारी भाजपा कार्यालय में सुबह सुबह आपने एक शब्द लिखा है खास, उसमें आदर्श प्रत्याशी के रूप में है, वो थोड़ा दिखाए पेपर, वो मैं पत्र दिखा देता हूँ। हाँ, हाँ देखिए, अब ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, करीब से दिखाते हैं, आपको पढ़ सकते हैं, ये देखिए आप, फोटो लगी है, ये सब ठीक है, ये दिखते हैं, नीचे साइन भी है इनके, और इसमें शब्द जो है, इसमें हमने जो पता चला, आदर्श उम्मीदवार, आदर्श प्रत्याशी के रूप में मैं आपके समक्ष हूं। तो आपको उम्मीद है, आशा है कि आपके इस आवेदन पे दिल्ली भाजपा विचार करेगी। करना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है मेरा आवेदन जो है निरस्त नहीं होगा, और पार्टी नेतृत्व मुझे जैसे गरीब कार्यकर्ता पर भरोसा जताएगा। संतोष जी, ये तो भविष्य की बात है, वो क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन हम तो सलाम करते हैं आपके जज्बे को कि आपने बड़ी हिम्मत दिखाई और आप आवेदन लेके सीधा भाजपा कार्यालय में पहुंच गए। जी सर, हैं? जी सर, मेरा मानना है कागज रहेगा तभी तो आगे बात की जाएगी। कागज मैं आगे शीर्ष नेतृत्व से बात कर सकता हूँ ना। 15 साल तक आपने जो है बड़े कार्यकर्ताओं को उतारा, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को उतारा,
आपको सीट नहीं मिली है। अब कोई आपने कोई वो सिफारिश नहीं, कुछ कोई नहीं, सिफारिश जान नहीं पहचान सर, नहीं। मेरी सिफारिश मोदी जी है। अच्छा, हाँ, मेरी सिफारिश मोदी जी है। लोगों को तो टिकट पाने के लिए पता नहीं क्या क्या वो हथकंडे अपनाते हैं, सिफारिश लगवाते हैं, फोन करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या, और आप सीधे ही पहुंच गए अकेले। जी सर, आगे आपके वो मोदी जी का 56 इंच का सीना मुझे याद आता है सर। अच्छा, वो वही प्रेरणा बना आप। जी 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 जी, उनसे बहुत प्रेरणा, बहुत कुछ सीखता हूँ सर। मोदी जी की हर बात मेरी जो है ना नस नस में बसी हुई है सर। वैसे ये बहुत बड़ी बात, ये आज का समाचार में हमारे इंटरव्यू में आप बहुत बड़ा जो निकल के है कि एक कहावत है उर्दू में, सुना देते हैं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। वो वाली कहावत इन्होंने सिद्ध कर दी। कोई जरूरत नहीं सिफारिश की, ये वो आत्म बल होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, कर्म करना है, प्रयास करना है। अब परिणाम कैसा आए कि ना आए, प्रयास तो करना हमारे अधिकार क्षेत्र में है, तो ये प्रयास करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि आपकी मन पवित्र है और हमारी वाणी में पवित्रता है, शायद क्या पता कल आप ही विधानसभा इसी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के एक नए विधायक के रूप में हमारे बीच में आए, तब हम भी सीना उठा के कहेंगे हाँ, हम ही वो न्यूज चैनल पहले वाले हैं जो पहली बार इनका इंटरव्यू लिया था चुनावी चर्चा में, फिर आपके साथ चाय पियेंगे। तो ये बात माननीय उस महानुभाव तक जरूर पहुंचा दे कि छोड़कर नई दिल्ली सीट भागना मत। भागना नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, भागना मत नई दिल्ली सीट छोड़कर। आप पहले इंसान जो हाथ जोड़ के चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी, पूरी चेतावनी दे रहा हूँ सर, आप भागना मत नई दिल्ली सीट छोड़कर। ये छोटा सा मामूली सा कार्यकर्ता आपको चैलेंज दे रहा है। ये आप बड़े नेतृत्व की छोड़िए, आप जो रेवड़ी वाली बात कर रहे हैं मैं जवाब दूंगा सारी रेवड़ियों का आपको। जो अभी तक जो दिल्ली 10 सालों से मुफ्त की रेवड़ियों का आनंद ले रही थी, वो महानुभाव कौन है? दिल्ली पूर्व मुख्यमंत्री, नाम हम ले थे, माननीय श्री 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 अरविंद केजरीवाल जी। आपको खुली चुनौती दी इन्होंने कि मैदान छोड़ के भागना मत। आप इसी विधानसभा नई दिल्ली, आपकी जो अपनी नई दिल्ली विधानसभा है जहां के आप विधायक रहे हैं, यहाँ से आप दोबारा खड़े होइए, आपके विरोध में ये खड़े होंगे और जनता का चुनाव इस बार क्या कहेगा। चलिए संतोष जी, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बाकी वो ऊपर वाले की लीला है। सर ये व्यक्ति भागना नहीं चाहिए। आप जितना मेरा कहीं भी पहुंचा दो मेरी बात, इसके किसी भी नुमाइंदे तक मेरी बात पहुंचा दो, इनके चैनल तक बात पहुंचा दो, इनके कार्यालय तक बात पहुंचा दो, इनके मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा दो, मारलेना तक बात पहुंचा दो, इनके संजय स्टेशन तक बात, किसी तक बात पहुंचाओ। ये व्यक्ति भागना नहीं चाहिए नई दिल्ली छोड़कर, और नहीं जाना चाहिए, नई दिल्ली छोड़कर मत जाना। नई दिल्ली छोड़ के भागना नहीं केजरीवाल जी। जवाब को आप देने आ रहे हैं। मैं आपका नाम ले रहा हूँ, छोड़ के भागना नहीं आप, मैं आपके साथ हूँ। चलिए चलते हैं। यह है आपका न्यूज चैनल स्टार मैक्स टीवी न्यूज। मैं आपका दोस्त मित्र सखा संजय मेहता, दिल्ली ब्यूरो चीफ, जो हम रखते हैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे अपनी दृष्टि, पैनी नजर, और दिल्ली लेके आते हैं नई, ताजा और अनोखी जानकारी वाली खबर। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय महादेव। नमस्कार। स्टार मैक्स टीवी न्यूज, सबसे तेज नहीं, लोकतंत्र का पहरेदार। हम सब की बात करते हैं, हम दिखाते हैं केवल वास्तविकता। स्टार मैक्स टीवी न्यूज।